मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ के इस सीरीज़ में आज हम जानने का प्रयास करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसी तरह आगे की अवधारणा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज की टॉपिक हमारी होगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इस तरह की अवधारणाओं को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या होता है, कैसे इकाई मिलकर दहाई बनाता है और दहाई किस तरह मिलकर सैकड़ा बनाता है और सैकड़ा किस तरह मिलकर हज़ार, हज़ार किस तरह मिलकर 10,000 और 10,000 किस तरह मिलकर लाख बनाता है। तो आइए दोस्तों समझने का इसे प्रयास करते हैं क्या होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा की अवधारणा। तो सबसे पहले हमने दिखाया है इकाई। इकाई का मतलब क्या होता है, एक। तो एक का मतलब होता है कि दोस्तों कोई भी वस्तु हो जब वह अकेले की फॉर्म में होती है, अकेली होती है, अकेला होता है, तो उसको हम बोलते हैं इकाई। जैसे यहाँ पर एक माचिस की तीली हमने दिखाया है, तो एक माचिस की तीली जो होगी अगर वह अकेले होगा तो उसको हम बोलेंगे इकाई। उसी तरह से अगर दो माचिस की तीली है, वो दोनों अलग अलग है, तो वो भी क्या होगा, इकाई होगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे दो इकाई बोलेंगे। इसमें दो माचिस की तीली है तो इसको बोलेंगे हम लोग दो इकाई। उसी तरह तीन माचिस की तीली अगर अलग अलग है तो उसको हम बोलेंगे तीन इकाई। इस तरह से चार अगर माचिस की तीली है तो उसको हम बोलेंगे चार इकाई। इस तरह से इसे 5 इकाई, इसे 6 इकाई, इसे 7 इकाई, इसी तरह से आगे चलता चला जाएगा 9 तक। ये 8 इकाई हो जाएगा, ये 9 इकाई हो जाएगा। इस तरह से इकाई की जो अवधारणा होती है वह अकेले दर्शाया जाता है। अर्थात कोई भी वस्तु अगर अकेले है, किसी से जुड़ा नहीं है, अकेला है, तो वह इकाई होता है। यह 1 इकाई, यह 2 इकाई, यह 3 इकाई, यह 4 इकाई, यह 5, 6, 7, इस तरह से 8 और 9 इस तरह से होता है। इसी क्रम में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इकाई मिलकर दहाई का रूप धारण करता है। तो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है दहाई। दहाई का मतलब होता है 10। 10 जो होगा दोस्तों इस तरह से एक बंडल बनाएगा। अगर 10 माचिस की तीली अगर हम एक साथ मिला दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इस 10 को हम एक बंडल बना दें, एक जोड़ा बना दें, तो उसको हम बोलते हैं एक दहाई दोस्तों। तो दहाई का मतलब होता है 10। अगर दहाई अगर शब्द यूज हम करेंगे तो हमेशा दहाई शब्द में जो 10 माचिस की तीलियां होंगी या कोई अन्य भी वस्तु होगा वह 10 के बंडल में होगा। तो यहाँ पे हमने लिखाया भी है कि एक दहाई का मतलब होता है 10 इकाई। अगर इस तरह से 10 मिल जाएंगे तो एक दहाई बन जाता है। जैसे यहाँ पर 8 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 9 है। 9 के बाद जैसे ही 10 माचिस की तीली या अन्य वस्तु एक साथ मिलेंगे तो वह दहाई का रूप धारण कर लेता है। जैसे 1 इकाई है, 2 इकाई, 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद जैसे ही 10वां इकाई जुड़ेगा तो वह एक बंडल बना लेगा और इस एक बंडल में 10 माचिस की तीलियां होंगी और इस एक बंडल को हम क्या बोलेंगे, एक दहाई बोलेंगे दोस्तों। तो एक दहाई में 10 इकाई भी हो सकता है अगर अलग अलग होगा तो। अगर इकाइयाँ अलग अलग होगा तो 10 इकाई 10 माचिस की तीली होगी। लेकिन अगर एक दहाई हम कहेंगे, दहाई शब्द यूज करेंगे, तो उसमें 10 माचिस की तीलियाँ होंगी और वह किस एक बंडल में होंगी। तो हम कह सकते हैं एक दहाई एक बंडल को बोलेंगे। तो एक दहाई में हम 10 इकाई भी कह सकते हैं और जो 10 इकाई का एक बंडल होगा वह मेरा एक दहाई होगा और एक दहाई का एक बंडल होगा। अर्थात हम कहेंगे कि 10 इकाई का एक बंडल बनेगा तो उसे हम बोलेंगे एक दहाई। अर्थात हम कह सकते हैं एक दहाई में 10 इकाई होती है या 10 इकाई में एक दहाई होती है। तो ये हमारा दोस्तों ऐसे बंडल बना हुआ है, तो इस बंडल को हम क्या बोलेंगे, एक दहाई। उसी तरह से दहाई जब मिलता मिलता चलता चला जाता है, मिलते मिलते, तो वह सैकड़ा का रूप धारण कर लेता है। तो सैकड़ा का मतलब क्या होता है दोस्तों, 100। इस तरह से अगर हम कहें 100 में कितने बंडल होंगे, तो एक बंडल 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इस तरह से 10 बंडल होंगे और एक बंडल में 10 माचिस की तीलियाँ मिली होती हैं। तो इस तरह से अगर हम कहें एक सैकड़ा अर्थात 100 में 10 बंडल होता है, तो हम कह सकते हैं एक सैकड़ा में 10 दहाई होगा। यह देखिए 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई, 7, 8, 9, इस तरह से 10 दहाई। तो 10 दहाई को ही हम बोलते हैं 100 इकाई, या हम कहते हैं एक दहाई का इसमें कितना बंडल होगा, 10 बंडल होगा। तो ये 1 दहाई है, यह 2 दहाई है, इस तरह से 10 बंडल मिलेगा तो क्या बनाएगा, 10 दहाई बनाएगा या 100 इकाई बनाएगा। तो हम कह सकते हैं 10 दहाई में 100 इकाई होता है, या एक दहाई में एक दहाई का 10 बंडल होता है। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक सैकड़ा में या एक 100 में कितना दहाई होता है दोस्तों, तो 10 दहाई होता है, और 10 दहाई बराबर होगा 100 इकाई के। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 100 इकाइयाँ एक एक दहाई के रूप में 10 बार बंडल बना के जुड़ेंगी, तो हमारा बन जाएगा एक सैकड़ा। इसी तरह से सैकड़ा मिल मिलकर क्या बनाता है, 1000 बनाता है दोस्तों, 1000। तो इस तरह से हम अब इस तरह से बंडल नहीं दिखा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी फिगर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ इसी बंडल की तरह आपको आगे समझना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं 1000 में कितना दहाई होगा, 100 दहाई होगा। अर्थात जैसे ये 10 दहाई है, 10 बंडल बना हुआ है, इसी तरह से हम दहाई का कितना बंडल बनाएंगे, 100 बंडल बनाएंगे। तो 1000 में 100 दहाई होगा, या हम कह सकते हैं 100 इकाई होगा, या एक दहाई का कितना बंडल होगा, 100 बंडल होगा। और सैकड़ा का कितना बंडल होगा, 1000 में 10 बंडल होगा। तो सैकड़ा का जब हम, जैसे यहाँ पर 10-10 का बंडल बना हुआ है दोस्तों, तो जब हम सैकड़ा का बंडल बनाएंगे तो उसमें 100-100 का बंडल बनाएंगे। यहाँ पर 10 का बंडल बना हुआ है, यहाँ पर सैकड़ा का बंडल बनेगा। तो जब दहाई का बंडल बनाएंगे तो उसमें 10 माचिस की तीलियाँ होंगी, और सैकड़ा का बंडल बनाएंगे तो 10-10 का कितना होगा, 10 बंडल होगा दोस्तों। इस तरह से 1000 में 100 दहाई होता है, या हम कह सकते हैं कितनी इकाई होगा, 1000 इकाई होगा। तो उसी तरह से 1000 में एक दहाई का 100 बंडल होगा, और सैकड़ा का जो बंडल होगा, एक सैकड़ा का जो बंडल होगा कितना होगा, 10 बंडल होगा। अर्थात सैकड़ा का बंडल 10 होगा, दहाई का बंडल 100 होगा। तो इस तरह से हमारा 1000 बनता है। उसी तरह से जब 1000 मिलते मिलते 10,000 बनाता है, तो 10,000 में हमारा कितना दहाई होगा, 1000 दहाई होगा। अर्थात जो दहाई है, 10-10 के बंडल हैं, वह 1000 बार बंडल बनाकर 10,000 बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं 10,000 में 1000 दहाई होता है, या 10,000 इकाई होगा। इकाई का मतलब इस तरह से फ्री होगा दोस्तों, बंडल में नहीं होगा। दहाई बंडल में होता है, इकाई फ्री होता है, एक एक होता है, अलग अलग होता है। तो 10,000 में 1000 दहाई या 10,000 इकाई होता है। या हम कह सकते हैं एक दहाई का कितना बंडल होगा, 1000 बंडल होगा। जब एक दहाई का 1000 बंडल जुड़ेगा तो 10,000 बनेगा। उसी तरह से हम कह सकते हैं या एक सैकड़ा का कितना बंडल होगा, 10,000 में 100 बंडल होगा। उसी तरह अगर हम 1000 का पूछें, 1000 का कितना बंडल होगा, तो 10 बंडल होगा दोस्तों। 1000 का अगर हम 10 बंडल जुड़ेंगे एक में, तो हमारा मिलकर बनाएगा 10,000। उसी तरह से लाख का अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, तो जो लाख का कॉन्सेप्ट है उसमें होता है कितना दहाई होगा, 10,000 दहाई होगा। अगर 1 लाख की हम बात करें तो 1 लाख में 10,000 दहाई होगा, या 1 लाख इकाई होगा। या हम कह सकते हैं एक दहाई का 10,000 बंडल होगा, या हम कह सकते हैं एक सैकड़ा का बंडल कितना होगा, 1000 बंडल होगा। या हम कह सकते हैं 1000 का कितना बंडल होगा, तो 100 बंडल होगा। या हम कह सकते हैं 10,000 का कितना बंडल होगा दोस्तों, 10 बंडल होगा। तो 10,000 का अगर 10 बंडल मिलेगा तो 1 लाख बनेगा। 1000 का 100 बंडल बनेगा तो 1 लाख होगा। उसी तरह से एक सैकड़ा का अगर 1000 बंडल बनेगा तब भी 1 लाख बनेगा। और एक दहाई का 10,000 बंडल बना दें तो भी हमारा क्या बनेगा, 1 लाख बनेगा। यहाँ पर हमने नोट में लिखा, एक बंडल हमेशा 10 इकाई का होता है, और 10 इकाई ही मिलकर एक दहाई बनाता है। और एक दहाई में हमेशा कितनी माचिस की तीलियाँ होंगी, 10 माचिस की तीलियाँ होंगी। तो जो दहाई का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो हमेशा बंडल में होगा। इस तरह से 1 बंडल 2 बंडल, ये इसको हम बोलेंगे एक
दहाई, ये 2 दहाई, ये 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6, 7, 8, 9, 10। तो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे दोस्तों कि कैसे हम दहाई को काउंट करेंगे, कैसे इकाई को काउंट करेंगे। बाकी ये कॉन्सेप्ट आप बस याद रखिएगा, किसका बंडल कितना बनेगा दोस्तों। इस तरह से इस पे प्रश्न भी आते हैं आगे मैथ में कि 1000 में दहाई का बंडल कितना होगा, कितना दहाई होगा। तो अगर हम पूछें 1000 में कितना दहाई होगा दोस्तों, तो 100 दहाई होगा। इस तरह से अगर हम पूछें कि 1 सैकड़ा में कितना दहाई होगा दोस्तों, तो 1 सैकड़ा में 10 दहाई होगा। तो आने वाले मैथ के सीरीज में हम आगे इस पर एक एक सवाल करके समझने का प्रयास करेंगे, किसमें कितना इकाई, कितना दहाई, कितना सैकड़ा होता है दोस्तों। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।